थाईलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट लूक कशेम सारे कॉल्स इग्नोर करते हुए अपने स्कूटर पर राइड कर रहा होता है। तभी अचानक कई गाड़ियां उसे घेर लेती हैं और उनमें से एक आदमी कशेम लूक से कहता है कि वो ट्यूब वापस कर दे जिसमें वो पेंटिंग है जो उसने अपने बॉस से चुराई थी। कशेम का एक आदमी हथियार लेकर खड़ा होता है तो लूक दिखाता है कि वो रुक जाएगा, बट इंस्टेड वो स्कूटर रोकता है और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी रोड पकड़ लेता है। एक इंटेंस चेस शुरू हो जाती है। लूक इतनी तेजी से भागता है कि पीछा करने वाली कुछ गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। फिर वो एक मार्केट में घुस जाता है जहां कार्स उसका पीछा नहीं कर सकती, लेकिन एक आदमी बाइक पर उसके पीछे आता है। जैसे ही लूक एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एंटर करता है, बाइकर वहां क्रैश कर जाता है क्योंकि स्पेस बहुत टाइट होती है। लूक तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और बिल्डिंग से बाहर आता है, लेकिन बाहर निकलते ही कशेम की कार उसके सामने आ जाती है। वो गिर पड़ता है, लेकिन भीड़ कार को घेर लेती है और उसी कंफ्यूजन में लूक जमीन पर रेंगता हुआ वहां से निकल जाता है। कशेम हवा में गोली चलाता है जिससे लोग डर जाते हैं और अपने गुंडों को पैदल पीछे भेज देता है। लूक का पैर घायल होता है, बट स्टिल वो तेजी से भागता है और पीछे से उसके दुश्मन उस पर गोली चलाते हैं। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि वो अपनी फ्लाइट कैच नहीं कर पाएगा, तो दोस्त कहते हैं कि ट्रेन पकड़ लो। एक और मार्केट पार करने के बाद लूक एक खाने की कार्ट चुरा लेता है और फिर से कशेम कार से उसका पीछा करता है। लूक उस कार्ट को बाइक से डिस्कनेक्ट कर देता है और कार्ट सीधा कशेम की गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी में आग लग जाती है और विंडशील्ड स्मोक से ढक जाती है। पुलिस ट्रैफिक में घिरे कशेम को पकड़ लेती है और लूक भाग जाता है। स्टेशन पहुंचते ही लूक बाइक से कूद जाता है और तेजी से चलती ट्रेन के पीछे भागता है। लास्ट मोमेंट में वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाता है। उसी रात वो अपनी सीट पर सोते हुए एक सपना देखता है जहां वो एक एंशिएंट बिल्डिंग में होता है और वहां से एक गोल्डन मास्क चुराता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और सामने एक वुमन बैठी होती है एस्मे। वो बताती है कि वो अनकायू पेंटिंग्स को रिकवर करने का काम करती है और ट्रेन में बैठे बाकी लोग उसी की टीम है। जब एस्मे उससे पेंटिंग मांगती है तो लूक मना कर देता है। तभी एस्मे चाकू निकाल लेती है और एक थक पीछे से लूक का गला घोंटने लगता है। एस्मे ट्यूब छीनने की कोशिश करती है और जब लूक नहीं छोड़ता तो वो उसे किक कर देती है, बट लूक उसका हाथ पकड़ लेता है। एस्मे अपनी जैकेट उतारकर भाग जाती है। लूक एक प्लेट उठाकर थक के सिर पर तोड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो एस्मे को पकड़ता है और दूसरे थक को भी गिरा देता है, बट एस्मे उसे मारकर फिर से भाग जाती है। लूक को एक और आदमी से फाइट करनी पड़ती है। मीनवाइल एस्मे अपने चाकू से डिफेंस करती है और एक्सीडेंटली ट्यूब का स्ट्रैप कट जाता है। अब दोनों स्ट्रैप के अलग अलग हिस्से पकड़ते हैं। लूक चाकू से बचता है और जोर लगाकर ट्यूब खींच लेता है, जिससे एस्मे वॉशरूम में गिर जाती है और लूक उसे अंदर बंद कर देता है। अब लूक ट्रेन की छत पर चढ़ता है और पास होते वाटर टावर को देखकर टाइमिंग करता है। वो कूदता है बट रेलिंग ठीक से नहीं पकड़ पाता और नीचे एक झोंपड़ी की छत पर गिर जाता है। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है कि उसे पिक कर ले। मीनवाइल इन लंदन लूक की बहन शार्लेट अपने एक्स हस्बैंड हैरोल्ड और उसके वकील से डिवोर्स की बात कर रही होती है। हैरोल्ड उसके बेटे की फुल कस्टडी चाहता है, जिससे शार्लेट काफी नाराज है। बाद में शार्लेट एक म्यूजियम में काम कर रही होती है और अचानक वहां लूक को देखकर चौंक जाती है। लूक प्रिटेंड करता है कि वो बस मिलने आया है, बट शार्लेट को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। लूक चाहता है कि शार्लेट उसके एडवेंचर्स में फिर से शामिल हो, जैसे वे अपने पापा के साथ किया करते थे, बट शार्लेट उसे याद दिलाती है कि नाउ शी इज अ मदर और उसे क्यूरेटर की जॉब रखनी है। लूक उसे एक पेंटिंग दिखाता है जो डैमेज्ड हो गई है और जब शार्लेट उसे देखने में बिजी होती है, वो दीवार से दूसरी पेंटिंग चुरा लेता है। अलार्म बज उठता है, डोर्स लॉक होने लगते हैं, बट लूक वहां से भाग निकलता है। शार्लेट उसके पीछे भागती है और पेंटिंग वापस मांगती है, बट लूक कहता है कि पेंटिंग तभी देगा जब वो उसकी कार में बैठेगी। फिर एक और चेज शुरू होती है। लूक तेजी से कंफ्यूजिंग टर्न्स लेता है ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। नैरो एली से निकलते हुए वो अपने दोस्तों मर्फी और देव के ट्रक के पीछे घुसता है। शार्लेट उन्हें पहचान जाती है। दे वर पार्ट ऑफ देयर फादर्स ओल्ड टीम। लूक और शार्लेट के बीच लाइफ चॉइसेस पर बहस होती है। मीनवाइल मर्फी स्टोलन पेंटिंग को चेक करता है और बोलता है कि ये वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे थे। लूक कहता है कि अगर शार्लेट चाहे तो पेंटिंग वापस ले सकती है, बट फिर वो उसे स्लीपिंग स्प्रे से सुला देता है। कुछ देर बाद शार्लेट अकेले एक पार्क की बेंच पर उठती है। वो वापस म्यूजियम जाती है जहां इंस्पेक्टर जमाल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उसे शार्लेट पर शक होता है कि वो लूक की मदद कर रही है, लेकिन जैसे ही दोनों बहस में पड़ते हैं, वो देखते हैं कि पेंटिंग वापस अपनी जगह पर रख दी गई है। काम के बाद शार्लेट अपने बेटे थॉमस को लेने जाती है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक देता है क्योंकि उसने न्यूज में सुना है कि अब शार्लेट एक सस्पेक्ट बन चुकी है। गुस्से में शार्लेट लूक पर चिल्लाने जाती है कि उसने उसकी लाइफ रूइन कर दी है, लेकिन उसे ओवेन नाम के एक रिच आदमी के साथ देखती है। ओवेन बताता है कि वो कैंसर से मर रहा है और उसने लूक की टीम को फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए हायर किया है, जो शायद उसका एकमात्र इलाज हो सकता है। शार्लेट कहती है कि वो तो बस एक मिथ है, लेकिन लूक बिलीव करता है कि हर मिथ के पीछे थोड़ी सच्चाई जरूर होती है। दुनिया भर की कल्चर्स ने फाउंटेन के बारे में लिखा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। माना जाता है कि भगवान ने इसका लोकेशन ह्यूमंस से छुपा दिया था। टीम का मानना है कि ये नॉलेज कुछ खास फैमिलीज में जेनरेशन टू जेनरेशन पास हुई है।
जिन्हें पाथ के रक्षक कहा जाता है। लूक को लगता है कि एस्मे भी उन प्रोटेक्टर्स में से एक है। 1600 में 6 पेंटर्स ने डिसाइड किया कि वे अलग अलग पेंटिंग्स में क्लूज छिपाएंगे ताकि मिलकर लोकेशन डिस्कवर किया जा सके। ये वही पेंटिंग्स है जिन्हें लूक अलग अलग देशों से चुरा रहा है। इन कैनवसेस में हिडन सिग्नेचर्स है जिन पर लैटिन में लिखा है 6 and 1 मतलब 6 पेंटिंग्स बट एक पाथ। उनमें कुछ रैंडम लेटर्स भी है जिनका मीनिंग टीम को अब तक नहीं मिला। शार्लेट रियलाइज करती है कि उन्होंने गलत रेम्ब्रंट पेंटिंग चुरा ली है और अब उन्हें रील वाली चाहिए। वो इस जर्नी में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता है। ओवेन उसे हेल्प करने के लिए अपने पावरफुल लॉयर्स की ऑफर देता है। शार्लेट बदले में उनसे वैंडरबिल्ट फैमिली पर रिसर्च करने को कहती है। लेटर लूक एक कैफे में वैंडरबिल्ट के बारे में पढ़ रहा होता है जब एस्मे आकर वार्निंग देती है कि अगर उसने सर्च बंद नहीं की तो उसे उसकी पूरी टीम को मारना पड़ेगा। नेक्स्ट डे लूक थॉमस के पियानो परफॉर्मेंस में आता है और शार्लेट को बताता है कि उसे रील पेंटिंग मिल चुकी है। थोड़ी बहस के बाद वो शार्लेट को कन्विंस कर लेता है ज्वाइन करने के लिए। कुछ समय बाद उनकी टीम आयरलैंड में एक डूबे हुए क्रूज लाइनर को रिकवर कर रही होती है जहां आखिरी बार पेंटिंग देखी गई थी। एक स्पेशल ड्रोन अंडरवाटर जाकर उस हिस्से को काटता है जहां फर्स्ट क्लास कार्गो होता है और फ्लोटेशन टैंक्स की मदद से उसे ऊपर लाया जाता है। शिप ऊपर आते ही लूक और शार्लेट अंदर जाते हैं। शार्लेट एक पुराना मैप यूज करती है गाइड करने के लिए। मेन शिप पर टीम को रडार पर कुछ सस्पिशियस नजर आता है लेकिन उनके रेडियो काम नहीं कर रहे होते। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और एस्मे अपनी टीम के साथ क्रूज लाइनर पर उतरती है। इनसाइड शार्लेट थोड़ी पुरानी शराब पीती है जो उसे एक कैबिनेट में मिलती है और लूक एक ब्लोटॉर्च से वैंडरबिल्ट लिखा हुआ कबर्ड खोलता है। उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें वो मिसिंग पेंटिंग होती है। भाई बहन खुश होकर सेलिब्रेट करते हैं। लूक कुछ ज्वेलरी भी लेना चाहता है लेकिन शार्लेट उसे रोक देती है, रिमाइंडिंग हिम दे आर नॉट ग्रेव रॉबर्स। फ्लोटेशन टैंक्स फेल होने लगते हैं। टाइम कम होता जा रहा है। एग्जिट करने की कोशिश में एस्मे की आर्म्ड टीम उन्हें घेर लेती है। फाइट शुरू हो जाती है और पेंटिंग का बैग नीचे गिर जाता है। गनफायर की वजह से कोई भी उसे उठाने नहीं जा पाता। इवन हेलीकॉप्टर को भी हिट हो जाता है। एक्सीडेंटली फ्लोटेशन सिस्टम भी डैमेज हो जाता है और क्रूज लाइनर में पानी भरने लगता है। लूक पानी में गिरता है और एक आदमी उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है लेकिन शार्लेट एक कुर्सी से उसके सिर पर वार करती है। लूक बैग लेने के लिए दौड़ता है। तभी एस्मे शार्लेट को हॉस्टेज बना लेती है। हेलीकॉप्टर लीव कर देता है और शिप डूबने लगता है। लूक एस्मे से टाइम बाय करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक शिप शेक करता है और शार्लेट मौका देखकर एस्मे को बालकनी से नीचे धक्का दे देती है। जब दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं एक बड़ी लहर उन्हें अंदर धकेल देती है और लूक का पैर फंस जाता है। शार्लेट डाइव करके उसे बचाती है और दोनों सरफेस पर पहुंचते हैं जहां उनकी टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। लंदन में हेरोल्ड शार्लेट को कहता है कि वो थॉमस को साथ ले जा सकती है क्योंकि उसे नई जॉब के लिए जापान जाना है। वो अपनी नई कंपनी का जिक्र करता है और शार्लेट को रियलाइज होता है कि ओवेन ने सब जानबूझकर प्लान किया था ताकि शार्लेट उनका साथ दे। अब शार्लेट टीम में दोबारा शामिल हो जाती है और नई पेंटिंग की मदद से वो सारे अक्षरों को डीकोड करते हैं। इससे उन्हें मिलता है शब्द विकेड और लैटिन क्लू 6 in 1 उन्हें 1600 एक्ट की विकेड बाइबल की ओर इशारा करता है जिसमें लिखा था यू शैल कमिट अडल्ट्री बजाय यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री के। टीम को शक होता है कि ये कोई टाइपो नहीं थी बल्कि एक सिग्नल था कि यही बाइबल्स सीक्रेट क्लूज रखती है। अब तक लगभग सारी विकेड बाइबल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सिर्फ एक बची है। तभी इंस्पेक्टर जमाल अपनी टीम के साथ रूम में घुसकर भाई बहनों को अरेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन तभी कशेम और उसके लोग भी हथियारों के साथ वहां आ जाते हैं और सबको कंट्रोल में ले लेते हैं। लूक एक डील ऑफर करता है कि कशेम सारी पेंटिंग्स ले सकता है अगर वो उसकी टीम को जाने दे। कशेम अग्री कर जाता है और शार्लेट टीम के साथ रूम से बाहर निकल जाती है। तभी लूक प्रिटेंड करता है कि वो पेंटिंग्स उठाने जा रहा है लेकिन इंस्टेड वो एक म्यूजिक डिवाइस प्ले करता है और जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाता है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से पुलिस को मौका मिल जाता है क्रिमिनल्स पर हमला करने का और एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। फिस्ट्स की लड़ाई सून बदल जाती है गनफायर में और ल्यूक की कार गोलियों से पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। केओस के बीच ल्यूक क्वाइटली पीछे के दरवाजे से निकल जाता है जहां उसकी टीम उसे एक नाव में ले जाती है। फाइट चलती रहती है और आखिर में पुलिस जीत जाती है। इंस्पेक्टर जमाल कंप्यूटर पर कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं और दुष्ट बाइबल का क्वोट उन्हें कैच करता है। कुछ समय बाद ल्यूक एक डेजर्ट में होता है जहां उसे एक ग्लास में ग्लोइंग लिक्विड मिलता है। जैसे ही वो एक सिप लेता है शार्लेट और थॉमस रैपिड एजिंग शुरू कर देते हैं। तभी एक आवाज आती है
मत पियो, और ल्यूक ग्लास गिरा देता है। जब वो टूटता है तो ल्यूक एक एयरप्लेन में उठता है। टीम अभी ऑस्ट्रिया के लिए फ्लाइट में है, जहां लास्ट दुष्ट बाइबल रखी गई है। इस बार थॉमस भी एडवेंचर का हिस्सा बन चुका है। लेटर ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी में लूक, शार्लेट और देब को एंट्री मिल जाती है ओवेन के बड़े डोनेशन की वजह से। इस बीच ओवेन थॉमस को एक रेस्टोरेंट में ले गया है और रिच लाइफ से जुड़े उसके सारे सवालों के जवाब दे रहा है। लाइब्रेरी में तीनों एक सीक्रेट रूम में जाते हैं और बाइबल देखते हैं। लाइब्रेरियन उन्हें दूसरी मिसप्रिंट के बारे में बताता है, जिसमें एक वल्गर वर्ड इंक्लूडेड है। मीनवाइल मर्फी बाहर गार्ड कर रहा होता है और देखता है कि एस्मे अपनी टीम के साथ आ रही है। वो तुरंत बाकियों को वार्न करता है। लूक एस्मे से मिलने जाता है और कुछ विट्टी बैंटर के बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बुकशेल्व्स और फर्नीचर का यूज करके एस्मे का एक आदमी उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन लूक उसे जल्दी ही मार गिराता है। फिर एस्मे गन निकालती है, लेकिन लूक उसे डिसआर्म कर देता है। एस्मे फिर एक रोप से उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वो भी उसी रोप पर खड़ी होती है, लूक उसे पुश कर देता है और वो शैंडलियर से लटक जाती है। बैक इन द सीक्रेट रूम मर्फी बताता है कि एग्जिट्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सो टीम प्लान बी पर शिफ्ट होती है। वे लाइब्रेरियन को ट्रैंक्विलाइज स्प्रे से सुला देते हैं और देब एक छोटा बॉम्ब फ्लोर पर रखती है। एक्सप्लोजन से एक होल बनता है, जिससे वे सीवर के रास्ते बाहर निकलते हैं। उसी समय एस्मे के आदमी ओवेन का किडनैपिंग ट्राई करते हैं, लेकिन ओवेन उन्हें बिना थॉमस को हर्ट किए इजिली बीट कर देता है। शाम को जमाल लाइब्रेरी आता है और लूक का पीछा करता है। एक होटल में टीम बाइबल इंस्पेक्ट करती है और देखती है कि गोल्डन कवर पर एक रिपीटिंग नंबर पैटर्न है। सिर्फ 1 से 7 तक की नंबर्स बार बार आती है, लेकिन कोड को डीकोड नहीं किया जा पा रहा। शार्लेट अनाउंस करती है कि वो टीम छोड़ रही है क्योंकि उसे थॉमस की सेफ्टी की चिंता है। बाहर जाते वक्त थॉमस कहता है कि टीम गलत अप्रोच ले रही है। वे दोनों वापस आते हैं और थॉमस टीम को बताता है कि ये कोई नंबर सीक्वेंस नहीं बल्कि 7 बेसिक म्यूजिकल नोट्स है। थॉमस कोड को फॉलो करके एक ट्यून बजाता है और एक क्विक इंटरनेट सर्च रिवील करता है कि ये एंशिएंट सॉन्ग है, वाटर इन द डेजर्ट। कोई नहीं जानता इस सॉन्ग को किसने कंपोज किया, लेकिन ये वर्ल्ड के 7 एंशिएंट वंडर्स को ऑनर करता है। टीम एक मैप पर 7 वंडर्स ड्रॉ करती है और पेंटिंग्स को अलाइन करती है, जिससे ये पता चलता है कि सभी लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट करती है, एक्सेप्ट गिजा पिरामिड्स। सो फाउंटेन वही हो सकता है। वे इजिप्ट जाने की तैयारी करते हैं। ओवेन कॉन्विंस करता है शार्लेट को कि वो साथ चले और वो वादा करता है कि प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ होंगे। उस नाइट लूक को फिर से एक डिस्टर्बिंग ड्रीम आता है। इस बार एक मास्क्ड फिगर उसकी ओर बढ़ता है और जैसे ही वो रेत को छूता है, ब्लैक सब्सटेंस फैलने लगता है और लूक इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी वो उठ जाता है। शार्लेट उससे पूछती है कि वो ओवेन को कितना जानता है। लूक कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन शार्लेट सस्पिशियस है कि ओवेन फाउंटेन को बेचना चाहता है। मीनवाइल वेटिकन में प्रोटेक्टर्स का हेड एस्मे को एक स्पेशल की देता है ताकि वह किसी को भी फाउंटेन से पीने से रोक सके। फिर टीम इजिप्ट पहुंचती है। लूक थॉमस को पिरामिड स्कैन्स दिखाता है, जिनमें हिडन चेंबर्स रिवील होते हैं जिन्हें अब तक कोई नहीं खोल पाया। पिरामिड के अंदर शार्लेट देखती है कि गार्ड्स के पास बहुत से बैग्स हैं और सोचती है कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं लाए गए। एक फेमस प्रोफेसर उन्हें पिरामिड टूर कराता है, लेकिन वो भी सीक्रेट चेंबर्स तक पहुंचने का तरीका नहीं जानता। ओवेन इंपेशेंट हो जाता है और अपने आदमियों को डिगिंग शुरू करने का ऑर्डर देता है। रिवील होता है कि बैग्स में एक्सकवेशन टूल्स हैं। प्रोफेसर इसका विरोध करता है, लेकिन ओवेन के लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। शार्लेट भी अपोज करती है और अब ओवेन का टोन और ज्यादा कोल्ड और कंट्रोलिंग हो जाता है। आउटसाइड जमाल अराइव्स और इनसाइड एंट्री डिमांड करता है, लेकिन गार्ड्स उसे भगा देते हैं। कुछ ही देर में जमाल पुलिस कार्स के साथ वापस आता है, जिससे ओवेन के गार्ड्स शूटिंग शुरू कर देते हैं और पुलिस व्हीकल्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। बच्चे कुछ लोग छुप जाते हैं और जवाबी गोलीबारी करते हैं। पास खड़ी एस्मे ये सब साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही होती है। मीनवाइल टीम को एक हिडन पैसेज मिल जाता है और उसे क्रॉस करके वे एक स्पेशल चेंबर तक फाइनली पहुंच जाते हैं। वहां एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसे मूव करना होता है, लेकिन टीम में कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उसे अकेले धकेल सके। ओवेन अपने आदमियों को आदेश देता है, टूल्स निकालो, और शार्लेट शॉक हो जाती है जब उसे बैग्स में बंदूकें भी दिखती है। टूल्स काम नहीं करते तो ओवेन कहता है, अब एक्सप्लोसिव्स लगाओ, लेकिन भाई बहन यानी शार्लेट और लूक दोनों अपोज करते हैं। अडल्ट्स बहस में उलझे होते हैं। तभी थॉमस एक पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढूंढ लेता है और उसे बजाने लगता है। साउंड की वजह से चेंबर में एक हिडन पाइप सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है,
जो स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। शार्लेट परफेक्ट टाइम पर बेल बजाती है और पूरा रूम शेक करने लगता है। स्ट्रक्चर पर स्लोली रेतीले पैटर्न्स बनने लगते हैं और अब शार्लेट सिर्फ एक हाथ से स्ट्रक्चर को मूव कर पाती है, जिससे नीचे एक हिडन एलिवेटर रिवील हो जाता है। टीम एलिवेटर में चढ़ जाती है और नीचे जाने लगती है। बाहर मर्फी और देव डिसाइड करते हैं कि गार्ड्स बहुत अंदर जा चुके हैं, तो वो पीछे से सरप्राइज अटैक करते हैं। लेकिन सैडली देव को गोली लग जाती है और मर्फी को उसे बचाना पड़ता है। जब एक गार्ड उन्हें शूट करने वाला होता है, एस्मे बीच में आ जाती है और आसपास के गुंडों की धुलाई कर देती है और लोग पीछे से ओपन फायर करते हैं, तो एस्मे एक डेड बॉडी को शील्ड बनाकर रिटेलिएट करती है। सिक्योरिटी टीम को डिफीट करने के बाद जमाल और एस्मे साथ काम करने के लिए अग्री करते हैं और वो लोग भी पिरामिड के अंदर एंटर करते हैं। वो गार्ड्स को हराते हैं जो उस खुली स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। एस्मे को एक बैग में रोप मिलती है, जिससे वो लोग एलिवेटर शाफ्ट से नीचे उतरते हैं। अंडरग्राउंड लिफ्ट रुक जाती है और टीम उतरकर एक कॉरिडोर में जाती है, जहां कॉन्ट्राडिक्टरी कार्विंग्स बनी होती है। रास्ते के एंड पर एक ट्री ऑफ लाइफ की कार्विंग होती है। शार्लेट वहां नाउनेट देवी की स्टैचू से एक अंब निकालती है और उसे पेड़ पर रख देती है। दीवार खुल जाती है और वो दूसरे रूम में एंटर करते हैं, लेकिन अब वे एक बहुत ऊंचाई पर होते हैं। लूक एक कार्विंग पर एम्बेडेड ज्वेल को टच करता है और दीवारों से सीढ़ियां निकलने लगती है। वो लोग नीचे उतरते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां एक छोटा गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है, जो क्लियरली यूथ का फाउंटेन है। शार्लेट सबको वॉल्स पर लिखी हुई वार्निंग्स याद दिलाती है। जो तैयार नहीं है उनके लिए ये वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगा। ओवेन चाहता है कि लूक पहले पानी पिए। वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और शार्लेट को लगता है कि ओवेन शायद दाई नहीं है जैसा वो कहता रहा है। कोल्ड और कैलकुलेटिव ओवेन फाइनली एडमिट करता है कि वो फाउंटेन को बेचने के इरादे से आया था और वो लूक को गोली मार देता है, फोर्सिंग हिम टू ड्रिंक। लूक जैसे ही पानी को टच करता है, पानी पूरे रूम में फैलने लगता है और एक असली फाउंटेन बन जाता है। लूक के हाथ से खून बहता है और पानी उसे चारों ओर से घेर लेता है और उसे ऊपर उठा देता है। लूक के हाथों में चमक आने लगती है और उसे अपने अंदर का छोटा सा वर्जन नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो पीने वाला होता है, वो देखता है कि शार्लेट और थॉमस तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। फैमिली को बचाने के लिए लूक डिसाइड करता है कि वो पानी नहीं पिएगा। वो हाथ हटा लेता है, जिससे पानी सिर्फ उसकी चोट हील करता है। गुस्से में ओवेन फिर से गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पानी उसे प्रोटेक्ट करता है और सॉफ्टली उसे वापस नीचे ले आता है। फिर ओवेन अपने खून की कुछ बूंदे फाउंटेन में डाल देता है। जैसे ही पानी उसे घेरने लगता है, एस्मे को प्रोटेक्टर द्वारा दी गई बात याद आती है और वो दीवार पर लगी स्पेशल की का यूज करती है। जो किसी और के लिए केयर करता है, उससे अमर युवा अवस्था मिल सकती है, लेकिन जो सिर्फ खुद से प्यार करता है, उसके लिए फाउंटेन उसके खुद के जीवन को कंज्यूम कर लेता है। ओवेन पानी पीता है और इंस्टेंटली बुजुर्ग बन जाता है। वो दर्द में चिल्लाता है और जैसे ही पानी उसे पूरी तरह घेर लेता है, एस्मे बेल बजाती है और सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। नीचे का होल भी बंद होने लगता है, इसलिए पूरी टीम तेजी से सीढ़ियों से ऊपर भागती है और ओवेन को पीछे छोड़ देती है। भागते वक्त ओवेन का एक गार्ड फिसलकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। लूक भी फिसलता है, लेकिन एस्मे उसे हाथ देकर खींच लेती है। कॉरिडोर भी बंद हो रहा होता है, तो सबको ऑब्स्टिकल्स पार करते हुए बाहर निकलना पड़ता है। बाहर पहुंचने पर जमाल एक्सेप्ट करता है कि असली विलन ओवेन था। एस्मे लूक की डिटर्मिनेशन से इंप्रेस होकर उसके गाल पर किस करती है और अलविदा कहती है। शार्लेट और लूक अब एक नए एडवेंचर के लिए तैयार है और थॉमस कहता है, आई हैव एन आइडिया, प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।